क्यों भाग रही हैं? न तू क्यों भाग रही है? जी मेरे पीछे तो वो आदमी लगा हुआ है। तुम्हारी पहली ईद है? तुम्हारे साथ तो पहली ईद है ना। बजाय मुझे गिफ्ट देने के तुम उल्टा मुझसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? खूबसूरत लड़की। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। हिज़्ब मामूल किसी पॉलिटिशियन से या बड़ी एक संजीदा पर्सनालिटी से आपको नहीं मिला रहे आज, मगर तारुफ में उनका कराऊंगी जो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बट वी गो बैक अ लॉन्ग वे। हम स्कूल में साथ थे, वी आर ग्रामेरियंस। मेरी सीनियर थी एट दैट टाइम, बट ट्रस्ट मी इवन एट दैट टाइम वी यूज्ड टू लुक अप टू हर बिकॉज शी वाज जस्ट फिनोमिनल इन एवरीथिंग शी डिड। क्या बेहतरीन आवाज़, क्या बेहतरीन अदा, क्या बेहतरीन क्लासिकल डांसिंग, लाइक शी वाज जस्ट ब्रिलियंट एट एवरीथिंग शी डिड। मेरी वालदा इनकी टीचर भी थी, सो उसकी वजह से खसूसी मोहब्बत और राब्ता भी हमेशा रहा, बिकॉज मुझे तो घर में बताया जाता था कि आयशा उमर को देखो, ये होती है लड़की। सो आई ग्रू अप लुकिंग एट दिस एंड यू नो इट वाज नो सरप्राइज एट ऑल कि आयशा उमर मेड इट बिग, फेम, फॉर्च्यून, शी किस्ड द स्काई, शी इज कंटिन्यूइंग टू किस द स्काई। सो मेरे लिए बहुत एक I mean, for me this interview is very dear to my heart even before I start, because मैं बहुत अरसे से सोच रही हूँ कि आयशा को बुलाना है, आयशा को बुलाना है, आयशा को इंटरव्यू करना है, and I wanted to know about her journey, as I'm sure so do you. So without further ado, Aisha Umar, thank you so much for joining us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Meher, thank you for having me and for this introduction. I'm just delighted. इतनी emotional introduction है यार ये तो। नहीं बिल्कुल सच है, it's actually absolutely true. I remember growing up Aisha, and कौन सी हमारी नहीं होती थी ऐसी बड़ी सी कोई इवेंट नहीं होता था जिधर क्लासिकल सिंगिंग होती थी या क्लासिकल डांसिंग होती थी या थिएटर होता था, and you were always at the heart of it. You have been talented since I think you've been a kid. Did you always know कि आपने ये काम करना है या eventually इसी करियर को परस्यू करना है? नहीं मैं actually I don't even think I'm that talented, but I guess मतलब I do appreciate you know everything that अल्लाह की तरफ से मुझे मिला है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने की सलाहियत, but you know नहीं बचपन से yes I was into extra curricular activities, मतलब मैंने singing, dancing, arts, theatre सब किया। और मेरी अम्मी जो सिंगल पेरेंट थी, एज यू नो अब्बू की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि यू नो एक वेल राउंडेड चाइल्डहुड जिस तरह होता है ना वो मिले। कैजुअलिटी थी, डिड समथिंग कम अप, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, एंड बाय द वे ऑल्सो अपनी उसकी इजाज़त लेने के लिए या कोई एप्रीहेंशंस थे एट दैट टाइम, बिकॉज यू नो वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। या आई मीन आई नो आई वेंट थ्रू माई सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग कि भाई रिकंसाइल करना, आपके लिए क्या हर्डल्स थे इनिशियली? Initially, actually, you know, since I was a child, Meher, like school में भी there was a lot of theatre and performing arts, और उसके अलावा मेरी जो फुप्पो हैं, फुप्पो थी actually, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, you know, God bless her soul, but Shamina Appa. So she was very you know good friends with a lot of people in the industry. Muniza Hashmi उनकी बहुत करीबी दोस्त थी और वो उस वक्त PTV की MD थी when I was growing up. तो बहुत सारे like child roles मैंने किए इधर उधर you know, and I also hosted a show जिसमें मैं ख्याल में मैं कोई 9 साल की थी, तो वो एक शो था जिसमें हम you know बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स और पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू करते थे, और उसका नाम था मेरे बचपन के दिन, तो उनके बचपन के बारे में बात करते थे। सो यू नो आई वाज होस्टिंग दैट शो। फिर कुछ छोटे मोटे कोई स्पेशल किड्स प्रोग्राम्स उनमें भी मैं चली जाती थी। सो आई वाज़न्ट न्यू टू द टेलीविज़न इंडस्ट्री जब मैंने शुरू किया। सो जब कॉलेज में आई तो कॉलेज में आई वाज ऑफर्ड सम टेलीविज़न शोज़, एंड उसके अलावा मैंने एक सिटकॉम शुरू किया कॉलेज जीन्स, तो बहुत सारी सिटकॉम्स की ऑफ़र्स आई और मैंने हाँ कर दी बिकॉज इट वाज एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, यू नो मैं NCA में थी और आर्ट मटेरियल्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सो इट वाज बेसिकली अ वे ऑफ सपोर्टिंग माई सेल्फ थ्रू कॉलेज। मुझे मिल गया तेरा ये साथ, अब शामों और अंधेरों में तेरे हाथ में हो मेरा ही हाथ। शुरू में हर्डल्स ये थे महर दैट you know when I started taking this up professionally after college, मैंने हाँ करना शुरू की, बहुत सारे मुझे ड्रामाज की ऑफर्स आ रही थी और सिटकॉम्स, एंड a lot of the stuff was in Karachi, so I was traveling back and forth, मैं करती रही। So initially even when I was in college actually, जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मेरे कज़न फुप्पो की जो बेटी थी एंड फुप्पो,
who were the closest family to me, उनकी तरफ से बहुत आ रही थी objections कि अच्छा अब आयशा जो है वो she is going to be acting on stage and school में तो we went to an all girls school में पर जब college में आए तो there were boys as well, so उन्होंने कहा अच्छा वो लड़कों के साथ stage पे भी act करेंगी and she is going to sing on stage with boys and then oh my god भाई it's bad enough that she's studying with them Exactly. so my mother was like हाँ जब वो पढ़ रही हैं तो वो उनके साथ मेरे ख्याल में स्टेज पे भी एक्ट कर ही सकती हैं सो यस आ रही थी फैमिली की तरफ से छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस एंड माय मदर वाज आल्सो बिकॉज शी इज अ सिंगल पेरेंट उनको शुरू में हेजिटेशन थी बहुत ज़्यादा बट शी वाज लाइक ओके you do what you have to do but your principles and your own boundaries for yourself वो आपकी होनी चाहिए लेकिन she was kind of I would say supportive of it. Okay, so then I have a difficult question to ask you. अब देखो अब हम देख रहे हैं for the first time ever whether it's news, whether it's entertainment, whether it's dramas, theatre, it's पहली दफ़ा you're seeing girls from all walks of life who are now part of this industry, पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदानों से लड़कियां आ रही हैं आगे and बहुत सी मिथ्स हैं ऐसी जो हम कन्फ्रंट करते हैं पहले जिस तरह आपने कहा आपके हर्डल्स थे आई नो मेरे अपने हर्डल्स थे बहुत सी मिथ्स और वो इसीलिए हर्डल्स होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट वी हर्ड कि भाई ये तो इंडस्ट्री ऐसी है और ये होता है और एक्सप्लॉइट होते हैं और वो भी सब होता है आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता बट यू लर्न हाउ टू डील विद इट सबसे गलत तासुर क्या है आपकी फील्ड के बारे में महर बहुत सारे गलत तासुरात हैं बट ऑफ कोर्स दैट लोग शॉर्टकट्स लेते हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है मैं कहूँगी कि देखिए लोग हर किस्म के होते हैं हर इंडस्ट्री में सो गलत तासुर ये है कि इस इंडस्ट्री में शॉर्टकट ज़्यादा लिए जाते हैं इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में जी एवरीबडी वांट्स टू गेट टू द टॉप बाय बीइंग इमोरल या लोग अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके या सैक्रिफाइस करके कुछ पाना चाहते हैं एंड इट्स एन इंडस्ट्री ऑफ गिव एंड टेक यू गिव समथिंग एंड यू गेट अ फेवर इन रिटर्न तो गलत तासुर ये है कि सिर्फ इस इंडस्ट्री तक महदूद किया जाता है हो सकता है बिल्कुल इट्स एवरीवेयर तनाज़ुली का शिकार हर फील्ड में ऐसा होता है बिल्कुल दिस इज पॉसिबल इन एनी एंड एवरी फील्ड सो हमारी इंडस्ट्री में भी आप सीधा रास्ता लेके भी कुछ बन सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट्स लें वो भी हो सकता है सो आई थिंक दैट to restrict an opinion and just say कि भाई इधर ये सब कुछ होता है just because उधर की stories शायद ज़्यादा निकल रही हों या शायद वो ज़्यादा in your face है या वो obvious है और it's the entertainment industry so हमारे मुल्क में and because our culture and our values and our religion does not allow certain things and according to लोगों की कुछ अपने mindsets ऐसे हैं तो उसकी वजह से समझा जाता है that everybody is compromising something to be here. इस पूरी ऑर्डील के अंदर who has been your rock, who has been that one person, जैसे I know शामीना आपा थी या शादे आंटी दोनों को अल्लाह जन्नत नसीब करे, these were the people मैं बड़े होते हुए I saw them grooming you and supporting you, but आगे बढ़ even your mother, even my mother, मैं आपकी वालदा को भी I would like to include her because your mother was one of my favorite and best teachers I would say. Thank you. Because she was she'll be so happy to hear this interview. She was a disciplinarian. She was very strict. We were so scared of her. शायद मुझे अपनी ज़िंदगी में महर बुखारी की अम्मी समीना बुखारी उनको हम अभी तक मिसेस बुखारी कहते हैं मुझे भी आज तक उन्हीं से डर लगता है 3 बच्चों के बाद भी मेरे हाथ पाँव उन्हीं से कांपते हैं महर सबसे ज़्यादा शायद
हाँ, उन्हें और आंटी सबीन से ही हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। Of course, that I उसके see अलावा there if she's watching it right now. But that being said, Aisha. But I love you. But I know I am who I am. I am who I am because of her, you know, and some other teachers who जिन्होंने वो रोल प्ले किया मेरी जिंदगी में, मुझे यहाँ तक शायद जो कॉन्फिडेंस है। I'm a fan of so many girls in your field as well, in entertainment, who are doing so well. और मैं बहुत I love their talent, मगर honestly I do feel Aisha कि जो आपकी grooming है, the way you talk, the way you're poised, the way you conduct yourself, that puts you apart. वो नजर आता है. So I mean really that's the honest But truth. I must say वो मेरी उसकी responsibility मैं वो यही कहूँगी that all the teachers who've you know taught me over the years, they've played a part to make me who I am right Of course. now. My friends, I'm very fortunate कि मेरी जो school friends हैं, एक group है 6 girls का, including me, वो अभी तक मेरी solid मैं कहूँगी ना जैसे support system है. They're like my sisters. अच्छा. और उनसे सब हाँ उनसे मैं सब शेयर करती हूँ. हम कभी कभार हफ्तों बात नहीं कर पाते, but we So talk are we talking about the things. same lot where I think it's Zara and probably if I Zara, remember Zara. sorry, Yes. Zara Khan and Zara, Zainab, Natasha, yes. Bano, Okay, so that's still your rock. Yes. So ये बात सही है जो कहते हैं कि जो childhood दोस्तियां होती हैं, schooling की दोस्ती, that kind of friendship can never again kind of be Never replicated never. or It's taken over. unconditional. It's unconditional. इसमें एक शरीन भी है who is a childhood absolutely. friend. Yeah, She's but in then New York, I believe, but yeah, जी. she lives in London, बिल्कुल, okay. और वो बाहर चली गई, फिर उनसे थोड़ा राब्ता ख़त्म हो गया था, but 1-2 सालों से I am like so close to her. I talk to her almost every other day. उसके अलावा हिना दिलपजीर जो मेरी मदर इन लॉ हैं बुलबुले में, मोमो का कैरेक्टर प्ले By the way, करती हैं. बुलबुल, I think it's the longest sitcom अभी तक नहीं चल रहा है. It is. My kids in my house, Aisha, they drive me nuts. सिर्फ बुलबुले देखना है. और thank no you. matter what, I जितना know. आप डिसिप्लिन कर ले कि नहीं देखना, यही देखना है. I know यार, ये amazing. बच्चों का जो ये एक hot favorite है, that's a phenomena that we don't understand. Yeah, of Because course. ये जब बुलबुले शुरू हुआ था तो ये बच्चों के लिए नहीं था, और ये बच्चों को किस तरह इतना obsession हो गया इससे, ये हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई. But it's probably Hina Appa because she There's something is about it. They वो तो glue हो जाते हैं television को. They stuck. They don't move. They know कि भाई They're time है stuck. कब आना है. So yeah, that's think another feather in your cap. It's one of the yeah, longest in Pakistan, right? Thank you. It's Hina who's probably the cartoon character in the show that kids are obsessed with. But talking about her, तो हिना दिलपजीर जो हैं वो पिछले, क्योंकि ये शो 10 साल से चल रहा है, हम 10 साल से शूट कर रहे हैं, तो वो एक रॉक रही हैं 10 सालों में मेरी जिंदगी में. मैं उनसे सब कुछ शेयर करती हूँ. हाँ. How are you still not hitched, Aisha Umar? You're gorgeous, you're sugared, you're domesticated. How are you still single? What's going on? Because I don't think that that's the conclusion of being a woman. That is true. That is true. So I want to hear आपका क्या take है इसके ऊपर? Does it define us? Is it unfair? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हमारे मुआशरे के अंदर ये कहते हैं, लेकिन जी आप बात करें. I'm just going to give one small example कि unfortunately पूरी दुनिया के अंदर people wait, जिंदगी में travel करते हैं, अपने careers बनाते हैं, they come of age and they marry when they want to marry. और दुनिया के अंदर कहते हैं you're like that's like fine wine, जितनी देर होएगी उतनी बेहतर हो जाएगी. इधर बदकिस्मती से हमारे दकियानूसी कुछ ख्यालात हैं, कुछ norms हैं जिधर you're treated like a fish. The longer you stay out, they say कि नहीं ये तो बहुत देर हो गई है. Why? बिल्कुल. You actually treated like हो ये आपका time span है और इसके अंदर शादी नहीं हुई. अच्छा जब शादी हो जाएगी तो अब बच्चे का time span है, अब बच्चे नहीं हुए. So it's a never ending story, for women in Pakistan. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन. हमारे साथ मौजूद हैं डायनामिक, गॉर्जियस, फैशनिस्टा, होस्ट, एक्टर, द वन एंड ओनली आयशा उमर. सो आयशा, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सोसाइटल प्रेशर्स, दकियानूसी सोच, डिफाइनिंग हु यू आर, एंड ऑफ कोर्स शादी. आपका वर्ल्ड व्यू क्या है अब? हाँ बिल्कुल.
So yes, you know, you're absolutely right कि of course हमारी society में and maybe in societies in other parts of the world also, marriage जो है उसको एक end all and be all of everything you know sort of लिया जाता है. But मुझे because my mother is you know one of the only figures in my life जो direct कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी के decisions को, तो उन्होंने कभी शादी का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं डाला. उन्होंने हमेशा कहा that you know अपना करियर बनाओ and you marry whenever you wish to marry, जब आपका दिल चाहे, जब आपको लगे that you know you're ready for it, और जब तुम्हें कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए who you think is you can spend the rest of your life with, because spending the rest of your life with someone is it's not like a sort of an easy decision. And कोई ऐसा इंसान जो आपको help करे to grow and also who respects you for who you are. So what's the perfect man? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में तीन चार qualities which you would want to or which you would be looking for. Yeah, you know, perfection lies in imperfections actually. I don't think that sort of कोई tailor made इंसान इस तरह होता है. You know, इंसान तो कहते हैं ना कि एक पुतला है उसका गलतियों का. So there's so much wrong with me, there's so much that can improve in me. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई कोई ऐसा कोई tailor made perfect इंसान हो, but what the qualities that I would like in a life partner, and I wouldn't say that I have not met people like that. I have met some really amazing people in my life, but you know, I chose to sort of not settle down at that moment or right now, because I feel like there is so much that one can do. And जब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो और जब मेरे बच्चे हों तो मैं बिल्कुल उनकी initial जो upbringing है उस पर focus करूँ. I would not want to divide my time. I know that sounds really that thinking sounds very sort of No, I think it's very interesting. backwards. No, But not at all. I think it's very good. You would आप अपना 100% you would want to focus I and give would your energy want to that. So I would really want to do that. Would you ideally अगर मौका मिले you would want कि आप उस टाइम पे काम छोड़ देंगी? मैं आइडियली तो यही चाहूँगी कि मैं काम ना करूँ और मैं 100% अपनी बच्चों की परवरिश और अपने घर को बनाने में 100% टाइम दूँ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 years of my of motherhood. Wow. And even marriage, you know, I would like कि 2-3 साल ऐसे हों where, well, maybe marriage you can still keep working, but when you have kids, I feel it becomes very tough, and kids need a lot of attention and energy, and if you can help it, तो आप उनको 100% दें. So going back to tailor-made perfect human being with like I said, no perfect human being exists and should not exist, but मेरे लिए जो qualities important हैं वो एक तो respect, not just for women, for human beings. हर इंसान की रिस्पेक्ट हो, चाहे वो आदमी है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसकी रिस्पेक्ट हो, एंड हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए. दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक इन अदर पीपल. और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्वालिटी मेरे अंदर 100% है, लेकिन जो आप में कमियाँ होती हैं आप चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों से आप सीख सकें. तो मे बी द क्वालिटीज़ दैट आई look for in a man are the qualities that I don't have, and I would want कि मैं किसी और को देख के वो adopt कर पाऊँ, because you know you are influenced by the company that you're in. So or maybe those are just things that I have in my head, but हाँ, एक तो respect, ऊपर से support, and you know कि दूसरा इंसान जो भी कर रहा है, जो decisions ले रहा है, उसको आप trust करें और आप support करें, और आप अपनी weaknesses और अपनी strengths दोनों उनको शेयर करने में कोई hesitation ना feel करें. You love the fact, Aisha, कि हर you meet people from all walks of life, different exposures, and you find learn from them. You learn from them. हाँ. Plus there's a lot of traveling involved in my field as well, और कभी कभार ये बात बहुत ज़्यादा bother भी करती है, because आपका नहीं दिल चाहता कि आप इतना travel करें. You want to, you know, stick to one base sometimes, because आपकी कोई routine नहीं बन रही होती, लेकिन मज़ा भी आता है traveling में. So there are pros and cons. बिल्कुल. Even I was very young when I joined it. मुझे exactly इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था. Taken non seriously. फिर वो बातें कि कैसे आई है, क्यों आई है, how long did she survive, वो क्या असर आया. So because you have this constant pressure of being judged
and criticized, and चलो आपका काम तो जज और criticize हो रहा है, वो तो एक separate किस्म का pressure है. Then आपके morals. मगर how has that changed you? For instance, अगर That's what I'm getting I've to. grown a thicker skin. Yeah, that's what I'm getting to right now. कि and then you know your morals and your entire personality and your outlook and everything is being judged. तो वो जो hard exterior शुरू में adopt करना पड़ा, especially living alone, that takes away from your, मैं कहूँगी, soft and feminine side. तो जो मैं थी बिफोर आई जॉइन दिस इंडस्ट्री, लाइक जो मुझे कॉलेज में मेरे दोस्त जिस तरह मुझे जानते थे या स्कूल में, आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन. आई वॉज सॉफ्ट एंड इनोसेंट एंड यू नो मुझे कहा जाता था कि आई वॉज द गर्ल हु नेवर स्टॉप्ड स्माइलिंग. मुझे अभी तक मेरी जो मैं कहूँगी ईयर बुक्स हैं उन पर जो फ्रेंड्स ने चीज़ें लिखी होती हैं उसमें ये लिखा होता था कि भाई स्टॉप स्माइलिंग यार, वी हैव नेवर सीन यू सैड, वी हैव नेवर सीन यू क्राई, वी हैव नेवर सीन यू एंग्री. You know, मुझे कभी किसी ने गुस्से में नहीं देखा था भाई. Nobody had ever seen me fight with anybody. So I'm not saying that I fight with people now, but no, but I mean, yeah, but you know what I mean. कि little rough around the edges now, na? Yeah, so you know you have I had to adopt this exterior जिसमें आप no nonsense दिखना चाहते हैं और आप थोड़ा सा कम स्माइल करें और आप कम फ्रैंक हों और आप कम जो है वो हंस हंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज टेकन इन सम अदर वे कि भाई यहाँ तो सब चलता है, यू नो. सो दैट्स द मेंटालिटी. सो अनफॉर्चुनेटली वो करना पड़ा. अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स टू बी प्रोफेशनल यू हैव टू बी वेरी जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, समवनस ट्राइंग टू जोक विद यू एंड यू डोंट वांट टू एनकरेज दैट. सो वो करना पड़ा और वो फिर आपकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा हिस्सा बन जाता है. एंड इट्स वेरी टफ to go back into your personal life and become that person and then put on this exterior and sort of you're a yo-yo kind of between that, you know, you're just juggling both those sides of you. Have you ever been put in a compromising position? In what way? I mean, कोई भी ऐसी situation लोगों ने create की हो, teams ने create की, anybody where it's just difficult for you? I mean, I don't know how to say no. I'm terrible at doing that, so I won't say compromising in the sense, yeah, work-wise there have been situations where I've not wanted to do something but I've had to do it. And you know, when this a year ago when the Me Too movement was very actively discussed and it started, तो I was in a couple of interviews and लोगों ने मुझसे पूछा कि you know कभी आपको सामना करना पड़ा है, have you ever felt exploited or have you ever been harassed by anybody in the industry? And मैंने कहा जी बिल्कुल, by someone much older than me when I started out in the industry, and I couldn't speak up. और मैं आज तक I haven't been able to speak up because maybe I just don't feel that I'm strong enough, or maybe I don't feel that I have that kind of support from people around me. No, it's true. I mean, it's sad, मगर you know, आपके हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं जिनको बोल के क्या मिल गया अभी. बिल्कुल, you know, तो बोल के भी इतनी ज़्यादा जब आपको फेस करना पड़ता है तनकीद का, तो आप कहते हैं कि वो मैं फिर अपनी पर्सनली वो डीमंस फाइट कर लेती हूँ, कम से कम मुझे पब्लिकली नहीं करना पड़ेगा. सो इट्स डिफरेंट, यू नो. हैट्स ऑफ टू वुमेन हु स्पीक अप. I really like look up to these women because it takes a lot. It takes a lot. It takes absolutely. You can always everything. say कि better late than never. कभी किसी को ये ना को अब क्यों बोला है, पहले क्यों नहीं बोला. 10 साल पहले क्यों नहीं किया, तो 20 साल पहले क्यों नहीं किया, आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता. Only people who've been through this can understand. But I also understand that there are some situations where you just feel like this is not what I want to do. This is not what I am ready for. I don't want to indulge it. I put it behind me. और वो भी, and I feel that is also something that is acceptable to me if somebody never wants to speak up. कि आपके साथ कुछ हुआ है तो आपने बोला क्यों नहीं भाई, बस नहीं बोला और कभी नहीं बोलना. So everything goes, you know, it is your decision. नबील ने इन लोगों को बुलाया था इसलिए ये हमारा है. खबरदार जो किसी ने मेरी और मेरी डायमंड रिंग के बीच में आने की कोशिश की. पापा मैं खूबसूरत बोल रही हूँ. किसको बोल रही हो? आपको बोल रही हूँ यार. मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए. इसीलिए तुम मुझे नबील कहती हो. शर्म. पहली ईद है.
तुम्हारे साथ तो पहली ईद है ना। बजाय मुझे गिफ्ट देने के तुम उल्टा मुझसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? What is the character you most, by the way, connected with? कोई ऐसा कोई आपने रोल प्ले किया हो जिससे आपको, but you just एक कनेक्शन थी, एक बस it made sense, it was easy. एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, कैसा ये जुनून एक सीरियल था फॉर ARY, राना शेख ने डायरेक्ट किया था. And although that serial at that time, I mean, I don't know how it did, पता नहीं उस वक्त इतना हम ratings की रेस में नहीं होते थे. And social media was like, there was no Instagram at that time, so you know इतना ज़्यादा promote नहीं हुआ, but it was like a very well watched serial. और उसमें मेरा character था मैंडी, एक लड़की का, and she gets married to somebody who from एक जो the love of her life, वो एक broken home से है, and he's a weaker human being because you know उनकी childhood में उनकी जो परवरिश हुई होती है उसमें maybe he's not given the kind of confidence जो मेरे कैरेक्टर को मिला था, जो confidence family से. तो वो एक extremist बन जाते हैं और at the end then you know he kind of sort of is a part of an extremist act. So वो बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था एंड इट वाज वेरी उस सीरियल के लिए भी वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत मज़ा आया था वो करने का. देन यलगार एक फिल्म थी, उसमें भी एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था ज़रमीना का. वी वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट सीरियल. वो एडिट होके सीरियल कह रही हूँ, फिल्म एडिट होके वो फिल्म कुछ और बन गई थी, बट जब शूट की थी तो you know that character was very intense and it was very close to me. And did you vote, by the way, Aisha? Did I vote? Yeah. Like you're talking about the last election? Yeah, this election. अभी आपने वोट दिया. Are you politically aware? Are you active? I am very politically aware. I am not very politically active, and yes, I did vote, but I would not like to discuss my preferences. No, I won't ask you किसके लिए किया. Don't worry, I won't ask you, but I want to know कि आज today कौन सी चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव या मुस्बत लगती है और कौन सी चीज़ आपको बहुत मंफी लगती है हमारे पॉलिटिकल कल्चर में भी, the way the country is running, for instance. Yeah, you know, I like the way that things are being spoken about at the moment. पता नहीं लोगों को बहुत लोगों को अक्सर सारे जितने भी न्यूज़ शोज़ हैं उनसे यही एक गिला रहता है कि भाई इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही होती हैं तो प्रैक्टिकली तो आप कुछ लोग कर नहीं रहे होते. बट आई डू enjoy listening to a lot of back and forth. I do enjoy listening to some very good news shows and talk shows जिनमें बहुत अच्छी sensible बातें हो रही होती हैं और I do think कि बात करना बहुत ज़रूरी है and debate करना चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है. So you think there is more awareness now, ज़्यादा बेदारी और आगाही भी आ गई है लोगों में? There is more awareness and मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कभी कभार लोगों के कुछ views पढ़ के. Following you do a lot of social work as well, which is phenomenal. मगर you're also a fashionista and I love that. Like, you know, honestly, I think कुछ outfits ऐसे होते हैं which only you can carry and you carry them so well with so much grace. And it is a pleasure following you, by the way, on social media as well. So how does it feel, by the way? ये pressure भी होता है बहुत ज़्यादा that every time you have to step foot out again, it has to be like another statement. बहुत प्रेशर होता है ना, बहुत कि भाई टेक द राइट पिक्चर इन द राइट एंगल, उसको फिर बहुत मुझे प्रेशर फील होता है कभी कभार. तो मुझे होता है कि बस मैं इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया से ब्रेक ले लूँ. It's too much pressure because you know if you remember growing up you were so carefree and wild and laid back and you know. I know. I still am sometimes when I travel. इसलिए मुझे traveling का बहुत शौक है because when I travel I'm a complete भंगी. Okay. And मैं बिल्कुल travel इसलिए नहीं करती कि मैं अपने outfits plan करूँ और फिर मैं उनकी pictures दूँ. इसलिए आप मेरी traveling की ज़्यादा pictures नहीं देखेंगे because I really want to take it easy. I really want to take it easy and let go and be myself. और ये एक बहुत battle रहती है मेरी my personal life and my screen life, my real life and real life. You know, because I'm really not. I don't think I was ever cut out to be in front of the camera. मैं पता नहीं. हाँ मैं पता नहीं कैसे I landed up in this. But I like because I feel you were meant for the camera always, like talent wise, right? Sure, I understand what you're saying, but maybe a little bit, yes,
बट जो यही वो ना कि ये सामने पुटिंग अप ऑल दीज अपीयरेंसेस और ये तैयारी और ये वो इट गेट्स टू मी समटाइम्स. No, I get it. Like, you know, लोग मुझे मेरी आवाज की वजह से पहचानते हैं publicly. Like, there's such a difference in, you know, being made up and decked out, sitting here, और फिर जो जूड़ा बांध के ऐनक पहन के जो बाहर फिर और मेकअप लगाना और बाल. Exactly. I mean, on an ordinary day, Meher, you'll see me in my pajamas with no makeup and like, yeah. So वो मैं असल में वही हूँ और मैं वही रहना चाहती हूँ जिससे आप मुझे स्कूल में देखती थी, a complete tomboy. You know, so absolutely. 5 years from now, Meher, what I keep saying Rano, and then I'm like, no, I must call her Meher. No problem. That's fine. So 5 years from now, where I would like to see myself is, देखिए एक तो मैं कोशिश कर रही हूँ that I really want to work for causes which I believe in, which is education. And not just education for everyone, education for women and men, but more so education of women in Pakistan, because that is still less sort of concentrated on. And I would like to work on, you know, child abuse. I would like to work on other things which are to create awareness for a lot of other things. So वो चीज़ें, I would want to be talking, I would want to be active. I think you're uniquely dispositioned for that, given your background, your education, your exposure. You're uniquely set up positioned for that. Well, yeah, I would like to share my journey with people ताकि अगर उनको कोई थोड़ी सी motivation या inspiration मिल सके कि भाई वो अकेले नहीं हैं in an odd situation या in circumstances which are not favorable. So I would like to do that. I would like to be a source of inspiration and support for other women and You other already people. are, Aisha. I was looking at your work. You already are. Lastly, मुझे ये बताइएगा कि can you please sing for us? I've grown up No, listening no, to you no, sing. no, 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 no. I can't sing थोड़ा for सा you कुछ गा right now. दीजिए. मेरा कुछ गला भी जो बहुत थोड़ा सा. ज़्यादा अभी it's painful right now, and I don't want to do a bad job like, you know, this. Oops, sorry, my. I don't even think that's possible, by the way. It is. It is. Like you, I'm a You're putting too much perfectionist. pressure on yourself. No, I am a perfectionist, and if I'm not going to perform my best, then I'm not going to do it. Please, यार मुझे माफ कर दो. No worry, माफ no कर दो. problem. अगर आप नहीं comfortable, तो it's not an issue. But I can vouch for that. That, you know, मैं grown up listening to you. You've always been very good. Thank you. Yes, music is a huge part of my life. Singing is. I want to pursue that. I want to get back into singing. और मैं कुछ अच्छा, full time. हाँ, not full time, but ज़्यादा. And I want to get back into painting, and I also want to get back into, you know, acting. क्योंकि मैं थोड़ा सा break ले रही थी from dramas. So बहुत कुछ करना चाहती हूँ. लेकिन at the end of the day, I want to be actually a source of, you know, inspiration and motivation for others. Inshallah. And So, you're inshallah, I already hope I doing can do that. Absolutely. Thank you so much, Aisha, for your time. It was a you. pleasure. I And wish know, you it the was best lovely. of luck. I have no doubt at all that it's only further up and more opportunities to I hope achieve and so. realize your dreams, inshallah. Inshallah. Thank you so inshallah. much. Thank you. Take care. Keep shining. That was.